नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्चुअली होता है जब चार्ज किसी दो पॉइंट पर काम करती हो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग करंट, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई। एसआई नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है, क्योंकि और इसको नापने वाला जो यूनिट है वो है वोल्ट मीटर। अलेक्जेंडर डी वोल्टा ने इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाया था, इसीलिए उन्हीं के नाम से ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो अगर हम इसके डिफाइन समझें या लिखें तो हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, द पीडी या द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्ड डन इन, एज द वर्क डन इन, क्योंकि उन्होंने बोला दो पॉइंट पर जब चार्ज काम करता है, यानी ये कोई चार्ज है और यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज है। जब इसको उठा के किसी एक पॉइंट पे आता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और जब ये किसी दो पॉइंट पे एक्ट करता है तो इसी को तो जनरली पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, टर्म हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही यूज करते हैं। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन The potential difference is defined as the work done in bringing a unit of positive charge। वो जो Q नॉट लिखते हैं ना हम, ये कभी भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जनरली हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। हम क्लास 12 में इसको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज में ये सब की स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड सब में सब को समझेंगे। फ़िलहाल तो हमें रिक्वायरमेंट है कि जब कभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी दो पॉइंट पर वर्क करती हो तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो चूँकि करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है तो वर्क डन कब होगा, ये काम कैसे करेगा, व्हेन द चार्ज इज अप्लाइड एक्सटर्नल। जब तक चार्ज देंगे नहीं तब तक तो काम होगा नहीं, यानी कि बैटरी को जोड़ना अनिवार्य है। पॉजिटिव चार्ज from one point to another point in an electric field। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी दो जगह पर पॉजिटिव चार्ज वर्क करती है उसे पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ऐसा यूनिट होता है इसका वोल्ट, V से खाली डिनोट करते इसको। और आपने पढ़ा होगा कि 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन, यानी 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, क्योंकि वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या खाली वर्क डन, और चार्ज जितना इसको कराने के लिए चार्ज मूव्ड करता हो, यानी वर्क डन बाय चार्ज मूव। तो पीडी हो गया यही 1 जूल, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और कूलम हो गया चार्ज का, तो ये बन गया चार्ज को। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे, हाउ द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ डबल कर दी। तो लेंथ अगर क्या होता है, रेसिस्टेंस जो होते हैं लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल
रेसिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर के सीधा प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर इसको दुगुना कर देंगे तो जो है रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा ज़्यादा। इसलिए तो अगर अभी मैं यहाँ पे वायर आपके घर तक कसूँ भवनाथपुर तक, तो हम बैटरी से तो सप्लाई उतना दूर तो दूर की बात, हम यहाँ से अब्जूगंज सप्लाई नहीं दे सकते बैटरी के द्वारा। हाँ, इसी के लिए हम लोग एसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो है संबंध अलग तरीके से है, उसको हम आगे समझते हैं। तो यानी लेकिन रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो रेसिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज मतलब करंट ज़्यादा दूर तक पास नहीं कर पाएगी। सो आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज इंक्रीजेस 2 टाइम्स। और दूसरा है रेडियस इज ऑल्सो डबल। अब फॉर ए कंडक्टिंग वायर तो है नहीं, फॉर ए मटेरियल रहता तो अलग चीज़ होता। रेडियस डबल हो गया तो क्या होगा? तो अब आप देखिए, रेडियस जो है रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया। तो अगर एरिया अगर आप देखें तो जो सर्कल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर है इम्पोर्टेंट। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया 1/r², मतलब इस पर डबल कर दिया तो 2r का स्क्वायर हो गया। तो रेसिस्टेंस हो गया हमारा 1/4r², यानी 1/4 टाइम रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखिए एरिया को भी डबल करेंगे तो ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यानी सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ये रास्ता बड़ा है, इस पर कम प्रभाव पड़ेगा, आपको दौड़ने में आसानी रहेगी। ये एरिया काफ़ी संकरा है, इसमें से आपको दौड़ने के लिए काफ़ी दिक्कत होगी, मशक्क़त करनी पड़ती है। यानी यहाँ करंट इफ़ेक्टिव है और यहाँ करंट आसानी से पास करती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस का हो गया। आंसर आप बुक में भी देख सकते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर है, while the bile juice is considered is an important secretion of liver in the process of digestion। डाइजेशन के लिए बाइल जूस क्यों इम्पोर्टेंट? अब आप थोड़ा सा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझिए कि आप भोजन को खाए, भोजन चबाए और उसको निगले, एंड निगलने के बाद एसोफेगस के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से स्टोमक में आया और इस स्टोमक से स्प्रिंटर के माध्यम से नीचे धकेला गया, जो पहुंचा भोजन अब स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आपके पास में 3 का पहला तो था कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रही थी जो मुंह से शुरू हो चुका था, और वहाँ स्टोमक में भी मौजूद जो HCl है अब उसको ब्रेक कर रहा है प्रोटीन को पचाने के कार्यरत के लिए, लेकिन वहाँ संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको नीचे धकेला। अब आपको वहाँ पर 2 फंक्शन, बाइस क्या करता है उसको फिर से अभी मीडियम को लाना पड़ता है, अल्कलाइन मीडियम में, ताकि फैट को डाइजेस्ट कर सके, इसलिए तो फैट लीवर में स्टोर होता है। तो बाइल क्या करता है, देखिए प्रोटीन को पचाने के लिए तो हमारे पास में है ही पेप्सिन है, ट्रेप्सिन है लीवर और ये स्टोमक और पैनक्रियास के पास, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको भी मुंह से ही शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी देखा जाए तो पैनक्रियाटिक एमलाइसिस है जो उसको पचाता है। लेकिन अभी हमें वापस जो फूड का मीडियम हमारे पास है वो है एसिडिक मीडियम, उसको हमें ब्रेक करना है ताकि हम फैट तोड़ सकें। और फैट तोड़ने के लिए वो लैपेस तो पचाता है फैट को, बट बाइल जूस उसको वापस मीडियम में लाता है, अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ताकि फैट का डाइजेस्ट हो सके। क्वेश्चन आप अपने आंसरिंग बुक से भी कर सकते हैं, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। व्हाट इज़ द टॉपिक? राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस हम देखिए इक्वेशन लिखने बोल रहे हैं, हम इक्वेशन लिख देते हैं।
तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं प्लांट, विच टेक्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, H2O फ्रॉम द सॉइल, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल है ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करके इसको ब्रेक करता है C6H12O6 में, और ऑक्सीजन को भी बाहर रिड्यूस करता है, और ट्रांसपिरेशन के रूप में H2O भी बाहर जाता है ट्रांसपिरेशन के रूप में, और जो बचे जो स्टार्च ये बनाता है लीफ में स्टोर हो जाता है। सो बैलेंस योरसेल्फ, और ऐसे भी आप बैलेंस कर सकते, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं ना। ये हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 12 है, तो 12 और यहाँ 2 14 है, तो अगर इसको 6 कर दें तो 6 दूनी 12, 12 24, तो 12 यहाँ कर दीजिए, 12 ये कार्बन 6 हो, 6 दूनी 12, 12 24, तो 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन इधर हो गया, और यहाँ पे 8 9 दूनी 18, 9 कर दीजिए, 9 दूनी 18, 6 24 हो गया, 6 तो यहाँ है ही ऑलरेडी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 करिए, ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस 6O2 6H2। 34 यही था 34 का सिग्निफिकेंस। रूट 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा सा देखिए 35 नंबर। ये एक डायग्राम बनाया, तो देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम पहले वो दोनों को सीधा कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 15 वोल्ट का बैटरी लगाया है, ये आपका स्विच है, और ये एम्पियर करंट कनेक्टेड है। तो ये दोनों को पहले आप बना लीजिए इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो RE बराबर हो गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यहाँ दिया हुआ 15 ओम 10 ओम, 15 मल्टीप्लाई 10 बाई 15 प्लस 10, 150 बाई 25, 6 के 6 ओम ये हो गया आप सीरीज में, और ये हो गया दूसरा वाले का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 60 मल्टीप्लाई 40 बाई 60 प्लस 40, 2400 बटे 60 40 100, ये हो गया आपका 2400। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस अब सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया, देखिए सीरीज में आ गया, तब दोनों को जोड़ दीजिए R1 प्लस R2, तो हो गया 24, 6 ये R1 है और ये 24, तो आपका आंसर आ गया 24 6 30 ओम। तो इफेक्ट पहला आंसर निकल गया। टोटल करंट ड्रॉन आई निकालना है, ये पहला का आंसर है। दूसरा नंबर है टोटल करंट ड्रॉन आई इक्वल टू V बाय R, भी दिया हुआ है 15 वोल्ट, ये दिया हुआ है 30 ओम, 1/2 0.5 एम्पियर का करंट पास हो रही है पूरी सर्किट में। पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द पैरेलल जंक्शन 10 ओम और 50 ओम, 10 ओम 50 ओम पता नहीं, 10 ओम तो यहाँ दिख रहा है ये, चलिए तो खैर यहाँ का पोटेंशियल V1 निकाल लेते हैं, यहाँ का पोटेंशियल V2 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, I आपको मालूम चल गया है 0.5, तो V इक्वल टू IR, तो I है आपका 0.5, R है 6 पंचे 30, तो 3 वोल्ट यहाँ पास हुआ, और जो 24 × 5 12 वोल्ट यहाँ पास किया, और 12 3 15 वोल्ट। तो यू कैन डू इट इन ईजी वे, थोड़ा हम फास्ट कर रहे हैं। वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट, क्वेश्चन नंबर 36 है वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है Na2CO3, ये सोडा एस कहलाता है, ठीक है। बना दीजिए 10H2O यूज करके, इसमें बन गया ये वॉशिंग सोडा Na2CO3
10H2O, सोडियम कार्बोनेट। अब थोड़ा सा बचा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और एक सवाल पहले फिजिक्स का हम और देख लेते, केमिस्ट्री फिर करेंगे, थोड़ा इसमें से काम चलेगा आगे। है पावर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है कल बना पाएंगे। धन्यवाद।